नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको युग्म शब्द के बारे में बताऊंगी कि युग्म शब्द क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि युग्म मतलब जोड़े। जोड़े से जो शब्द आते हैं वह कैसे आते हैं और कितने प्रकार से हम इनको प्रयोग करते हैं। वाक्यों में युग्म शब्द वाक्य निर्माण होते रहते हैं या होते हैं, कह लीजिए, नए नए शब्द बनते रहते हैं और इनका प्रयोग जब वाक्यों में करते हैं तो उससे हमारे जो वाक्य बनते हैं वे बोलने में अच्छे लगते हैं या लिखने में सुंदर या उसकी भाषा अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले हम युग्म शब्द के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं। ये युग्म शब्द हमारे जो बनते हैं वह पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से भी बन सकते हैं और विपरीतार्थक शब्दों के प्रयोग से ही बन सकते हैं और सार्थक निरर्थक शब्दों के प्रयोग से भी बन सकते हैं। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द से बनने वाले युग्म शब्द के बारे में जानेंगे। तो पर्याय या पर्यायवाची युग्म शब्द। जो पर्यायवाची युग्म शब्द हैं इनमें दोनों पद या दोनों शब्द दो के अर्थ सार्थक होते हैं। जो ये युग्म शब्द हैं दो शब्दों से मिलके आते हैं, तो उनमें जो दो शब्द होंगे वह दोनों शब्द सार्थक होंगे पर्यायवाची युग्म शब्द में। तो जैसे पहला हम शब्द लेते काम काज। तो ये जो शब्द है संयोजित शब्द, तो ये हमारे दो शब्द हैं काम और काज। मतलब इसमें काम शब्द और काज शब्द के संयोग से बना है। तो काम का भी अर्थ होता है कार्य, काज का भी अर्थ होता है कार्य। यानी दोनों ही हमको जो शब्द मिले हैं वे पर्याय है, मतलब पर्यायवाची शब्द है, दोनों के अर्थ में समानता है। इसी तरह दूसरा है हमारा जान पहचान। ये किससे बने हैं? जान शब्द है इसमें और पहचान शब्द है। दोनों, जान का मतलब होता है जानना, पहचान का भी मतलब होता है जानना। इसी तरह से बड़े और बूढ़े, इनका भी प्रयोग कभी कभी साथ में ही दिखता है। तो बड़े और बूढ़े यानी अधिक आयु के लोग, अधिक आयु के लोग। बड़े का भी मतलब यही हुआ कि जो ज़्यादा आयु के लोग होते हैं, बूढ़े का भी मतलब वही हुआ ज़्यादा आयु के लोग। ऐसे ही हमारा है बाल और बच्चे। बाल का मतलब हुआ बालक और बच्चे का भी मतलब हुआ बालक। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द, दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब दोनों का अर्थ एक है। अब क्या है, आते हैं हमारे दूसरे विपरीतार्थक शब्द या विपरीतार्थक युग्म।
इसमें क्या होता है, इसमें दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे पहला है लड़का लड़की, संयोजित शब्द है लड़का या लड़का और लड़की। इसमें लिंग विपरीतार्थक लिंग है, लड़का पुरुष है और लड़की स्त्रीलिंग है। ऐसे ही बच्चे और बूढ़े, बच्चे यानी कम आयु के और बूढ़े ज़्यादा आयु के, विपरीत आयु, इसमें विपरीत लिंग, विपरीत लिंग। अब ऐसे ही हमारा है आना जाना, आना और जाना दोनों विपरीत हैं। आने का मतलब होता है आने के लिए और जाना मतलब होता है जाना, दोनों के अर्थ अलग हैं। विपरीत दिशा, इधर उधर, इधर और उधर, विपरीत दिशा। ऐसे ही आता है ऊपर नीचे, और है एक शब्द जीवन मरण। ये भी एक साथ कभी कभी आता है शब्द युग्म, जीवन और मरण, विपरीत स्थितियां। विपरीत स्थितियां। ऐसे ही हमारे विपरीत युग बहुत सारे आते हैं। अब हम आपको तीसरा सार्थक और निरर्थक युग्म शब्द के बारे में बताऊंगी। सार्थक और निरर्थक युग्म शब्द। इसमें क्या होता है कि आपका दो शब्द युग्म में होता है, तो पहला जो होता है वह सार्थक होगा और दूसरा निरर्थक। पहला शब्द सार्थक होगा और दूसरा निरर्थक। तो वह शब्द भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे हम बोलते हैं लड़ाई वड़ाई,
भीड़ और भाड़। खाना, वाना, पानी, वानी, गाली, गलौज। मिठाई, बिठाई। चाय, शाय। आमने, सामने। कागज, वागज। हक्का, बक्का। तो देखिए इन शब्दों में मैंने बहुत सारे शब्द लिख दिए हैं, तो आपको इसमें प्रथम शब्द है वह सार्थक लगेगा। लड़ाई होता है वड़ाई, शब्द निरर्थक है। भीड़ सार्थक है, भाड़ निरर्थक है। खाना सार्थक है, वाना निरर्थक है। पानी सार्थक है, वानी निरर्थक। गाली, गलौज। गाली सार्थक है और गलौज निरर्थक। मिठाई सार्थक है, मिठाई निरर्थक। पहला शब्द आपको जो भी मिलेगा वह आपको सार्थक। चाय, शाय, आमने, सामने, कागज, वागज, हक्का, बक्का। तो शब्द अभी हमने जान लिया कि पर्यायवाची शब्दों से युग्म शब्द बनते हैं, सार्थक निरर्थक शब्दों से युग्म शब्द बनते हैं, विपरीत अर्थक शब्द या कह लीजिए विलोम शब्द से भी निरर्थक युग्म शब्द बनते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है और कभी कभी इन शब्दों का प्रयोग करना जरूरी भी होता है। जैसे हम किसी को डांटते हैं या कुछ बोलते हैं, वाक्य में गाली गलौज अगर प्रयोग करते हैं तो हम बोलते हैं अरे भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हो। तो ये गाली गलौज, गाली क्यों कर रहे हो, तो गाली अगर हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो अजीब सा लगे। अरे तुम गाली क्यों करे, गाली गलौज क्यों करे, तो वाक्य में थोड़ा सा वाक्य हमारा सुंदर हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं शब्द निर्माण तरह तरह की विधियों द्वारा होता है, उसमें भी शब्द युग्म हमारे शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सहायक है। तो अगर आपको हमारा ये युग्म शब्द का वीडियो पसंद आया है तो हमारे आने वाले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।